बात करते हैं कर्नाटक के संकट की। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान हंगामा हुआ। कांग्रेस के मंत्री डीके शिवकुमार ने सदन में पोस्टर दिखाए। इन पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी पर बागी विधायकों को किडनैप करने का आरोप लगाया है और विधानसभा अध्यक्ष से बागी विधायकों को बचाने की मांग की है। वहीं बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और कुमारस्वामी सरकार की शिकायत की है। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक सरकार जानबूझकर विश्वास मत प्रस्ताव पर देरी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने विश्वास मत की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ होने के बाद ही विश्वास मत होगा। खबर के मुताबिक कांग्रेस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। वहीं येदियुरप्पा ने स्पीकर से आज ही वोटिंग की मांग की है। येदियुरप्पा के मुताबिक अगर सरकार को आपत्ति थी तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से सफाई क्यों नहीं मांगी। सदन की कार्रवाई में 19 विधायक शामिल नहीं हुए हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कर्नाटक की विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां पर जो विश्वास मत है उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि वोटिंग तभी होगी जब 19 जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी सदन में हो सकती है या फिर अदालत की तरफ से स्थिति एक बार फिर स्पष्ट की जाए। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। डीके शिवकुमार को आप देख रहे हैं कर्नाटक के विधानसभा में बोलते हुए, जो कह रहे हैं कि बागियों को बचाएं। स्पीकर से, विधानसभा अध्यक्ष से जो तमाम विधायक हैं बागी हैं उनको बचाने की अपील यहां पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं बीजेपी के खेमे के लिहाज से भी, क्योंकि राज्यपाल से बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है, मांग की है अपनी तरफ से वोटिंग आज ही होनी चाहिए। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं कर्नाटक के सियासी संग्राम से जुड़ी। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी सरकार आज शक्ति परीक्षण करेगी। कांग्रेस और जेडीएस सरकार पर संकट का ये बादल दरअसल में 16 विधायकों की बगावत के बाद से मंडरा रहा है। इस बीच सीएम कुमारस्वामी ने अपना विश्वास मत पेश कर दिया है। अब इस पर बहस हो रही है जिसकी तस्वीरें लगातार न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। और इसी बहस के दौरान कांग्रेस के नेता और मंत्री डीके शिवकुमार ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को अगवा किया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार नहीं बचेगी, उसका जाना तय है। तो कर्नाटक में जारी संकट पर जुबानी जंग भी जारी है। क्या कुछ कहना है बीजेपी का और बाकी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का, सुनाते हैं आपको। देखिए, कर्नाटक को सिर्फ कर्नाटक में मत देखिए। कर्नाटक में जो नाटक हो रहा है ना, वो पूरे देश में कमोबेश खेला जा रहा है। इन्होंने तय कर लिया है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल एस्टेब्लिश करें। अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अब तो राज्यसभा में भी इधर से उधर हो रहा है बहुत। तो एक तरह से मैं साफ कहूंगा कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और खुद भाजपा के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक छत्र राज्य जब कायम कर लोगे ना, अपने अंदर के विपक्ष को आप संभाल नहीं पाओगे। देखिए, जिस सरकार ने, साझा सरकार ने, कुमारस्वामी सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, उनका विश्वास मत आज एक तरह से उनका विश्वास मत में समर्थन खोना, ये बिल्कुल इसको लेकर कोई अनसर्टिनिटी नहीं है। और बने रहना मुख्यमंत्री के पद पर अपने विधानसभा के समर्थन खोने के बाद भी एक तरह से ये बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। और शायद वो अपने भाषण देने के लिए इंतजार कर रहे हैं या आखिरी घंटी तक किसी न किसी प्रकार जोड़ तोड़ करने के प्रयास कर रहे थे कुमारस्वामी। तो क्या कुछ स्थितियां हैं कर्नाटक के इस्तीफे अगर मंजूर हुए तो बहुमत का आंकड़ा 104 हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये कि सरकार जो मौजूदा है एचडी कुमारस्वामी की, उसके सामने संकट रहेगा। सरकार के पास केवल 100 विधायक बचेंगे। बीजेपी गठबंधन के पास 107 विधायक होंगे। इसका सीधा मतलब ये कि येदियुरप्पा कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर स्थितियां ऐसे ही सामान्य रहती हैं तो, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा अब 104 हो जाएगा। अगर बाकी 16 विधायक सदन से गैर हाजिर रहते हैं तो इसका सीधा मतलब यह भी है कि एचडी कुमारस्वामी की सरकार का गिरना तय है। ये सब कुछ तभी होगा जब फ्लोर टेस्ट संसद विधानसभा के अंदर होगा, विधानसभा के सदन में होगा। और फ्लोर टेस्ट में देरी की जा रही है, ये आरोप बीजेपी का है। लेकिन अगर जो विधायक बागी हैं, जो गैर हाजिर हैं, अगर वो भी विधानसभा में पहुंचते हैं, अगर बागी विधायक भी वोटिंग करते हैं तो क्या मतलब है?
सरकार के खिलाफ वो वोटिंग करेंगे, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ उनकी बगावत है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि ऐसी स्थिति में सरकार के पक्ष में केवल 100 वोट पड़ेंगे, जो पहले भी नजर आ रहे हैं। बहुमत 112 पर हो जाएगा। यानी अगर बागी विधायक सदन में पहुंचते हैं, वोट डालते हैं, तो मौजूदा सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि विश्वास मत के समय 207 सदस्य होंगे तब, अगर बागी जो विधायक हैं वो सदन में नहीं आते हैं। और 207 के हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 104 पर टिकेगा, जिस हिसाब से भी कुमारस्वामी सरकार के पास जो जरूरी नंबर है वो नहीं है, सिर्फ 100 विधायक ही बचते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो स्पीकर विशेष परिस्थिति में वोट डाल सकते हैं। देखिए जरा सदन में गणित का, जो सरकार के खिलाफ जो गणित है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल सदस्य 223 हैं, जिसमें बहुमत के लिए 113 चाहिए, लेकिन जो बागी विधायक हैं कांग्रेस और जेडीएस के, वो मुश्किलें यहां पर कुमारस्वामी सरकार की बढ़ा रहे हैं।